हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। फाइनली लार्ज पब्लिक प्रोटेस्ट के बावजूद इजराइल की संसद ने मोस्ट कंट्रोवर्शियल ओवरहॉल बिल पास कर ही दिया, जिसका मकसद वहां की जुडिशरी को कमजोर करना है। इसके खिलाफ पिछले 7 महीनों से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। लोग सड़कों पर उतर आए थे, कई लोगों पर एफआईआर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की जनता इजराइल की संसद को ऐसा करने से नहीं रोक पाई। वहां की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू सरकार की जुडिशियल रिफॉर्म पॉलिसी के तहत कोर्ट की पावर्स को अब लिमिट कर दी जाएगी। इस बिल के तहत अब वहां की पार्लियामेंट वहां के कोर्ट के किसी भी फैसले को बहुमत के जरिए बदल सकती है। कोर्ट अब वहां की पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ की समीक्षा नहीं कर पाएगी। इजराइल की संसद में पीएम नेतन्याहू के पास बहुमत है, इसलिए अब वहां कोर्ट के किसी भी फैसले को पलटने में सक्षम है। आइए समझते हैं क्या है इजराइल का ओवरहॉल बिल, इसे क्यों लाया गया, वहां की सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है और आखिर वहां के लोग इसको अपोज क्यों कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इजराइल के ओवरहॉल बिल में 2 मेन प्रोविजन है। एक है कि पार्लियामेंट द्वारा वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को साधारण बहुमत से पलट देना, और सेकंड वहां के न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट्स में पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देना। यानी इस कानून के तहत वहां की सुप्रीम कोर्ट रीजनेबलनेस के स्टैंडर्ड के थ्रू सरकार के डिसीजंस को खारिज नहीं कर सकती। ये बात आपको पता होना चाहिए कि इजराइल में अपना कोई संविधान नहीं है। वहां के लोगों को जो राइट्स प्राप्त है उनके लिए वहां पर सिर्फ बेसिक रूल्स हैं। हालांकि वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का तर्क है कि यहाँ चेंजेस वहां की डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा, क्योंकि यहाँ बिल वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अनिर्वाचित न्यायाधीशों की तुलना में अधिक शक्ति देता है। इस बिल का दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में वहां के लॉ मेकर्स की बड़ी भूमिका होगी, जबकि अभी तक ये चल रहा था कि वहां पर पेशेवर लोग, वहां के न्यायाधीश और लॉ मेकर्स मिलकर न्यायाधीश की नियुक्ति करते थे। लेकिन अब ये पूरी पावर वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में आ चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वहां की सरकार वहां के जुडिशियल सिस्टम को क्यों चेंज कर रही है। ये किसी से नहीं छिपा है कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच हमेशा खींचतान चलती रहती है, क्योंकि किसी भी देश की जुडिशरी वहां की गवर्नमेंट्स को तानाशाह होने से रोकती है। कुछ लोगों का कहना तो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसलिए कानून को बदलना चाहते हैं ताकि वे सरकारी पदों पर अपने फ्रेंड्स को अपॉइंट कर पाए। सही मायने में बात यह है कि वहां की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले रास नहीं आते, क्योंकि कुछ टाइम पहले वहां की सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटी कम्युनिटी को सोसाइटी में शामिल कर लिया था। वहीं सरकार को फिलिस्तीन वाले इलाके में इजरायली चौकियों का निर्माण करने से रोक दिया गया था। वहां की सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी और पीएम नेतन्याहू ने शक्तियों का अतिक्रमण माना। शायद यही वजह है कि नेतन्याहू की सरकार इजराइल की न्यायिक व्यवस्था यानी वहां के जुडिशियल सिस्टम को बदलना चाहती थी, और ऐसा करने में वहां काफी हद तक सफल हो गए, क्योंकि विपक्षी सांसदों के पास इन रिफॉर्म्स को रोकने के लिए वहां की पार्लियामेंट में पर्याप्त मत नहीं थे। इसलिए वहां के लोगों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहां के बिजनेस लीडर ने भी इसका विरोध किया। यहां तक कि इजराइल की एयरफोर्स एंड पुलिस रिजर्व ने भी ये कहा कि अगर ये बिल पारित होता है, हम ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग करना बंद कर देंगे। लेकिन इन सभी एक्टिविटी के बावजूद भी वहां की सरकार ने इस ओवरहॉल बिल को पास करवा ही लिया। लोगों ने इसे डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया। लोगों का आरोप है कि सरकार की ये पॉलिसी देश के रिव्यू सिस्टम पर सीधा हमला है। उनका मानना है कि सरकार के इस कदम से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। वहां के लोगों का कहना है कि कोर्ट पवित्र होते हैं, कोर्ट लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए होते हैं, इसलिए कोर्ट को राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन वहां की सरकार लगातार वहां के जुडिशियल सिस्टम में इंटरफेयर कर रही है। हालांकि इस बिल को पास कराने के पीछे मंशा ये थी कि वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं, और वे नहीं चाहते कि उनके ऊपर लगे ये आरोप सही साबित हो। इसलिए नेतन्याहू ने अपने बचाव के लिए इस कवर को बनाया, क्योंकि इस बिल के सहारे वे अपने ऊपर दर्ज सभी मुकदमों को खत्म कर लेंगे, जैसा कि सभी डिक्टेटरशिप कंट्रीज में होता है।
हालांकि वहां के प्रधानमंत्री ने यह वादा किया कि इस फैसले से इजराइल की जुडिशरी और स्ट्रांग होगी, इंडिपेंडेंस रहेगी और वहां के सिटीजन्स के राइट में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन आप सभी को पता है, जब जब भी किसी देश की न्यायपालिका पर आक्रमण हुआ है, उसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा रहती है और वो है अपनी तानाशाही को चलाना, क्योंकि कोर्ट ऐसा होने नहीं देती, इसलिए कोर्ट को ही रास्ते से हटा दिया जाए। आपके लिए सवाल ये है कि क्या भारतीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ है जब सरकार ने भारत की जुडिशरी को कमजोर करने की सिचुएशन खड़ी की हो? अगर है तो बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।